यस सर। ऑलराइट, तो देखिए इसका डेफिनेशन से पता चल रहा है कि ये रिटर्न तो ये कर रहा है ना, ठीक है, वो आई आई इन्यूमरेबल का रिटर्न कर रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इसको रिटर्न कर रहा है, उसके बाद में मतलब दिस इज द मेथड, ठीक है। तो लाइक दिस मतलब इट कैन बी एनीथिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, जो तो वही मुझे तो लगता है यही होगा, ये जो एब्स्ट्रैक्ट इटरेटर है समथिंग, ठीक है, एक बार उसको भी देखते हैं, वो क्लास है क्या है, ABSTRACTITERATOR, ये तो वहाँ चला, वहाँ पे भी ये नाम का क्लास है जावा में भी, ठीक है, इन C#। तो उसके नाम से तो नहीं आ रहा है, ठीक है, सॉरी, अरे इटरेटर मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया। जनरल इटरेटर आ गया यहाँ पे। अच्छा चलिए, आई ट्राई टू नो मोर, है ना, ठीक है, इसके बारे में और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि हाउ बट समथिंग है ना, समथिंग मतलब एक यस सर। लिस्ट ही आ रहा है यहाँ से भी, ठीक है, फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑल्सो अ लिस्ट इज गिवन टू यू, ठीक है। यस सर। अब उसका टाइप क्या है वो टाइप नहीं पता चल रहा है कि, क्योंकि कोई ना कोई टाइप का तो होना ही चाहिए चीज, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल अरे था हमारे पास में, ठीक है, तो उस अरे को हम लोगों ने इनपुट के तौर पे यहाँ पे दिया, तो समथिंग शुड कम है ना, राइट हैंड साइड से कुछ आना चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने एक लिस्ट में इसको डाला हुआ है, ठीक है, इसको लिस्ट में डाल के देखा हुआ है। अगेन टू प्रैक्टिस, है ना, इस चीज को और प्रैक्टिस करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये लिस्ट का एग्जांपल भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, लिस्ट का एग्जांपल भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग चाहने से, चलिए ट्राई करके देख ही लेते हैं। Like you link with list, तो सपोज वही करते हैं, STATION, अच्छा स्मॉल में STATIONARY, और उसके बाद में strn स्ट्रिंग, सॉरी यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू न्यू LIST लिस्ट, उसके बाद में स्ट्रिंग, नहीं लेकिन प्रोड्यूस द लिस्ट है ना, तो PAP या पेपर, एक्सेट्रा। अब देखिए नॉर्मली अगर इसको हमको डिस्प्ले कराना है ना, ठीक है, तो एक और ये वाला भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ये जो था दिया था जब ये मिल रहा था, तो इसको भी एक बार चेक करके देख लेते हैं, किस में था, इसी में था क्या, हाँ, वेयर मेथड को डायरेक्टली यूज करके ये वाला जो टेक्निक था ये वाला, इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया भी, ये देखिए कि मतलब अगर लेंथ के हिसाब से आपको निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं ना, ठीक है, तो अगर लेंथ किसी का 6 ज्यादा है तो उसको यहाँ पे डिस्प्ले कराया जा रहा है, तो लेट्स राइट फर्स्ट स्टेटमेंट लाइक दिस एंड देन वी विल वो LINQ के हिसाब से भी लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग इसको। सर ये स्टेटमेंट किस लिए सर, अभी जो सब मार्क किए थे सर इधर? कौन सा, सर अभी जो ये वाला सर जहाँ पे कर्सर है सर। ये वाला जो है, यस सर। ये भी क्या करता है ना, कंडीशनली जैसे
ये हो गया, ये सब जो मतलब यहाँ पे जो भी एक्सप्लेन कर रहा है ये जेनेरिक्स का पार्ट हो गया, पोर्शंस हो गया ना, ठीक है। कि जैसे अगर कोई यस सर। कलेक्शन में आपको इटरेट करना है कंडीशनली, है ना, ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, इटरेट कीजिएगा, है ना, ठीक है। यस सर। और ये इवन वेयर मेथड भी इसी के अंदर में दे रहा है आपको, इसी नेम स्पेस के अंदर में, LINQ के अंदर में ये, ठीक है, देखिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट फ्रेमवर्क ओनली, कि अगर आपको कंडीशनली निकालना है कोई चीज को, ऐसा भी निकाला जा सकता है, ठीक है। यस सर। जैसे नॉर्मली होगा तो आप क्या कीजिएगा, आप ये वाइल लगाइएगा, इफ लगाइएगा, ऐसे करके ना कुछ काम कीजिएगा वहां पे। तो यहाँ पे वो वाइल इफ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मली लूप नो। यूज करेंगे, और लूप यूज करने के बाद में इफ से चेक करना होगा ना कि जो आइटम है जो अभी हमारे पास में, अगर उसका लेंथ, ठीक है, 6 से ऊपर होता है तो आप डिस्प्ले करो, नहीं तो डिस्प्ले मत करो, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे तो लेस देन हाँ, है सर। क्या चीज, क्या चीज। जब तक 6 तक नहीं जा रहा, यहाँ पे सर तो लेस देन है, मतलब इस 6 से हाँ, एक सिक्स कम एल है एस मतलब कि। जिसका 5 होगा, हाँ 5 होगा। तो ठीक है, तो जितना का 5 मतलब ये 6 से कम जिसका भी वो है, ठीक है, उसको दिखा दे रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो उसको दिखा क्या रहा है, इसके अंदर में स्टोर कर दे रहा है, देखिए ये जो क्वेरी जो हमारा वेरिएबल है इसके अंदर में क्या कर रहा है, स्टोर कर दे रहा है। एंड देन लेटर ऑन यूजिंग अ फॉर ईच लूप आप क्या कर सकते हैं, आप वो क्वेरी में से वो कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इनको, है ना, ठीक है, इजीली, है ना, ठीक है। तो देखिए अब उसमें भी तो यही होता है ना, जब हम लोग ये डेटाबेस वगैरह यूज करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। द होल पर्पस ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट इज दिस ओनली, है ना। तो हम लोग सेलेक्ट का इस्तेमाल भी तो इसलिए करते हैं कि अपने पर्पस के हिसाब से हम क्या कर सके, डेटा को निकाल सके, है ना, ठीक है। टेबल में तो नॉर्मली क्या होगा, हमारा मतलब सब डेटा रहेगा, एवरीथिंग विल बी देयर इनसाइड द टेबल, है ना। और हम क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं कि जरूरत के हिसाब से जो चीज हमको चाहिए एग्जैक्टली वो डेटा हम क्या कर सके, निकाल सके हम लोग, है ना, ठीक है। यस तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर ऑल्सो, ठीक है। तो अब सर। देखिए, अब जैसे ये सब जो फैसिलिटीज है, ठीक है, ये जनरली हम लोग को बुक में नहीं मिल रहा है। अभी हम जब ट्रेल्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कुछ काम करने की कोशिश, अभी देखिए, अभी अगर ये वाला चीज नहीं आता था, ये अगर नहीं ढूंढते थे तो हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंचते थे, ठीक है। और ये नहीं पता यस चलता था कि मतलब उस तरह का भी एक मेथड है और आप इजीली मतलब काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, हम लोग कोशिश करते थे वो इफ एल्स लगा के ही लाइफ लॉन्ग काम करने का, है ना, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो नॉट बैड, ठीक है। जब आप स्क्रैच से काम करते तो वो भी कोई बुरा थोड़ी ना है। जैसे कल हम लोग एक पोस्ट देख रहे थे ना उसमें कोरा में, अगर आपको यस। याद होगा, तो हम लोग देख रहे थे कि क्या AD.NET आज भी यूज होता है। तो एक आदमी ने बोला था, जो कि काफी एक्सपीरियंस प्रोग्रामर है, जिससे उसका प्रोफाइल से लग रहा था वहाँ पे, तो बोला था हाँ, यस सर। LINQ आज भी यूज होता है, ठीक है, या मतलब AD.NET आज भी यूज होता है। तो उसने एक प्रोजेक्ट मतलब बोला कि अभी स्टार्ट किया है, जिस प्रोजेक्ट में वो कंप्लीट AD.NET पे ही जा रहा है, मतलब जो बेसिक AD.NET है ना। और AD.NET फुल फ्लेजेडली माइक्रोसॉफ्ट आज भी मतलब बनाती है, ठीक है, उसका सपोर्ट दे रही है ना। तो जैसे हमने उस दिन देखा, यस। वर्किंग सीमलेसली, है ना, ठीक है, जो हम लोगों ने अपना एग्जांपल बनाया है डेटाबेस का, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। एंड ऑल दिस टाइम अभी तक जितना काम मैंने किया है मतलब इसमें .NET प्लेटफॉर्म पे, तो वो इसी पे किया है, AD.NET पे ज्यादातर किया हुआ है ना, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क की अगर हम बात करें तो, है ना। तो अभी भी देखिए एकदम ठीक ठाक है और सिंपल है, सबसे बड़ा बात है ना, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। जैसे जो काम आप PHP में करते हैं, जो जो काम आप जावा में करते हैं, लगभग वही काम वहां से भी होता है AD.NET से, और सिंपल तरीका से होता है, ठीक है ना। अब ये यस सब सर। जो है, ये जो LINQ है, इट इज नथिंग बट एन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, ओवर AD.NET ओनली। मतलब अंदर अंदर तो AD.NEट यूज हो रहा है कहीं ना कहीं। तो वो अब आप डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन देता है और इसका कुछ बेनिफिट होता है। तो अगर उन बेनिफिट का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, तो कोई ऐसा थोड़ी ना कि इसी का यूज करना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे इन PHP वी हैव गॉट 2 लाइब्रेरीज, ठीक है। तो वन इज MySQL ठीक है, और दूसरा है PDO। तो एक क्वेश्चन आता है ना कि आप कौन सा इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो आपको PDO यूज करना चाहिए या MySQL यूज करना चाहिए। तो अब डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर में। अगर आपको है ना MySQL नहीं यूज करना है, कोई दूसरा डेटाबेस यूज करना है, तब तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको PDO में आना पड़ेगा ना, बिकॉज MySQL इज ओनली फॉर MySQL, ठीक है। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि ज्यादातर जो वेब प्रोजेक्ट्स होता है उसमें MySQL ही ज्यादातर यूज होता है, ठीक है, ये MySQL यूज होता है, तो दैट टाइम ठीक है। तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं, इसके साथ भी जा सकते हैं आपके पास में, ठीक है। तो ये ज्यादा नेचुरल होगा MySQL के लिए, ठीक है। तो कोड विल बी मच सिंपलर, ठीक है। तो अगर आपको MySQL के साथ ही काम करना है तो कोड विल बी मच सिंपलर, तो दिस इज रिकमेंडेड इन दैट केस, है ना। और अगर आपको दूसरा डेटाबेसेस के साथ काम करना है, या अगर ऐसा है कि भविष्य में कुछ चेंजेस हो सकता है आपका, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, PDO का इस्तेमाल कीजिए ना। तो लाइक दैट ओनली, ठीक है। तो अभी जैसे LNQ इज नथिंग बट एन एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली ऑफ AD.NET ओनली। तो अगर सिंपल AD.NET यूज करते तो भी चलेगा, ठीक है। या अगेन दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग ले तो ये सब का, जैसे बूटस्ट्रैप वगैरह का है ना, तो बूटस्ट्रैप भी है हमारे पास में, टेलविंड भी है हमारे पास में, ठीक है, सो मेनी आते हैं। और यस सर। एक हमारे पास में प्लेन CSS भी है, ठीक है। तो अब क्या यूज किया जाए, तो अब डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर में। तो आप अगर आप स्पेशली एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, ठीक है, तो अभी आप क्या कीजिए, जैसे देखिए अभी मैं भी ये वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने एक चीज किया है
कि जैसे यूआई है ना, तो यूआई बहुत सारा देखा, मुझे एक सिंपल यूआई चाहिए था, ठीक है। तो ये यूआई मुझे ठीक लगा है, तब तक मैंने ऐसे बुकमार्क करके इसको रखा हुआ है। अब इसको मुझे बनाने की कोशिश करना होगा, ठीक है। तो देखना होगा कि मतलब बूटस्ट्रैप से बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो स्पेशली इसका फॉर्म्स पार्ट में जाइएगा तो इट्स सिंपल, और ज़्यादा एलिमेंट्स आप वो कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं, ये देखिए ना, ठीक है। तो मुझे ठीक लगा ये वाला इसका, है ना, कि जैसे जिस टाइप से ये चीज़ें दिखा रहा है यहाँ पे, तो दिस इज नॉट बैड, ठीक है। तो यस सिंपल सर। है, कॉन्साइज है, ठीक है। तो ठीक लगा मुझे। मेनू वगैरह तो खैर दूसरा चेंज भी किया जाता है, अदर मेनू भी बुरा नहीं है इसका, मेनू भी ठीक ठाक है, देखिए ना, ठीक है। तो यस सर। अब देखिए, तो अब जो एंटायर वेब एप्लीकेशन होगा, तो उसमें क्या होगा कि उसमें एक ही टाइप का यूआई होगा, इंटरफेस लगभग लगभग क्या पूरा का पूरा उसमें एक ही होगा, इसी टाइप का होगा, है ना, ठीक है। तब एक बार अगर आपने प्लान कर लिया सही ढंग से चीज़ों को, ठीक है, कैसे बनाना है नहीं बनाना है, तो उसको प्लान करके रख लिया, ठीक है। तो इवन आप सीएसएस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो खैर काफ़ी मतलब अपना से ही लोग एडवांस टाइप का बनाया, तो ये सब चाहिए नहीं मुझे इतना वो, ठीक है। तो आई हैव टू कीप थिंग्स सिंपल। तो ये तो अलग से इन लोगों ने दिया है, थोड़ा सा फ्लैशी बनाने के लिए चीज़ है ना, ठीक है। इसमें एक बग भी है, ये आता नहीं ठीक से, ये बंद हो जाता है। तो बाकी तो ठीक है, ठीक है, जो भी ये लोग बनाया, तो ये सब नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो वो सिंपलिसिटी चाहिए। तो इसका इसमें दिख रहा है कि मतलब इसका लेआउट तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं, मतलब इसी से इंस्पायर होकर कुछ मैं सोच रहा हूँ तैयार करने का ना, ठीक है। कि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब एक मतलब पेज में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी आप इजीली दिखा सकते हैं इसमें ना, ठीक है। तो इट्स नाइस लाइक दैट, मतलब हमको ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, स्पेशली अगर हम इसमें यूज करें तो लैपटॉप्स वगैरह में यूज कर रहे हैं अगर इसको ऐप को, तो ठीक है, तो इट्स नॉट बैड एक्चुअली, अच्छा लग रहा है। तो आई ट्राई टू मेक दिस ओनली, है ना। तब देखिए, तो अगर रिपीटेड चीज है ना, अगर रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम इजीली बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, आराम से बूटस्ट्रैप में काम हो जाएगा। बट अदरवाइज ठीक है, आपको और कस्टमाइजेबल चाहिए, मतलब वो आपको जो बूटस्ट्रैप जितना देता है, ठीक है, उसका लिमिट से भी बियॉन्ड चाहिए कुछ, है ना, ठीक है, देन ऑब्वियसली आप क्या कीजिएगा, आप अपना सीएसएस लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली आप यस सारा का सारा चीज आपके हाथ में है, जब आप नॉर्मल सीएसएस यूज करते हैं तो यू कैन डू वट एवर यू वांट, है ना, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब AD.NET यूज करते हैं तो पूरा का पूरा मतलब एक सिंपल तरीका से वो आपके हाथ में रहता है, आप उसके आगे आपको जो करना है आप कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीटली आपके ऊपर में, वट एवर यू वांट यू कैन डू, है ना। तो जो कि उसमें नहीं मिलेगा, LINQ में नहीं मिलेगा, या अगर आप मतलब एनीथिंग एंटिटी फ्रेमवर्क कुछ भी यूज करते हैं, तो उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिमिटेशन रह जाएगा ना, ठीक है। तो लेकिन फिर उसका फायदा भी है वो सब चीज का, जैसे बूटस्ट्रैप का फायदा क्या है कि आपको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता है स्टाइल्स के ऊपर में, ठीक है। तो सब चीज रेडीमेड है, फटाफट फटाफट क्या करना है, हम लोग यूज कर लेना है उसको, ठीक है। तो दोनों का अपना प्रॉस एंड सर। कॉन्स है, रिमेंबर, ठीक है। तो लाइक दैट। यस सर। सर इसका फिर इटरेट सर इंक्रीमेंट का कौन से स्टेटमेंट में होगा, वो अपने आप हो जाएगा जैसे सर किसका इंक्रीमेंट? मतलब कोई सर फ्रूट मतलब जो पहले जा रहा फ्रूट का लेंथ 0, हाँ हाँ। तो फिर सर फॉर ईच में सर चेक करेगा सर, फिर वो 1 कैसे आएगा सर, मतलब अपने आप सर कर ले रहा है क्या अंदर में? कौन सा वन वन कैसे आएगा? आई मीन सर जैसे सर जैसे क्वेरी में सर आ रहा है ना सर फ्रूट का लेंथ हाँ सर, हाँ हाँ। हाँ, तो सर वो मतलब फिर इंक्रीमेंट कौन से स्टेटमेंट में कर रहा है सर, फॉर ईच में सर मतलब वो खुद ब खुद ले रहा है? इंक्रीमेंट दोनों ही जगह हो रहा है, दोनों ही जगह हो रहा है इंक्रीमेंट। देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है ना, कि इस स्टेटमेंट में ये हो रहा है कि जो हमारा यस सर। फ्रूट लिस्ट है उसका एक एक एलिमेंट को आप विजिट कर रहे हैं असल में यहाँ पे ना, ठीक है। ये वेयर के अंदर यस में एक एक एलिमेंट को विजिट कर रहे हैं और ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे फ्रूट को वहां से निकाल रहे हैं जिसका लेंथ जो है वो लेस देन 6 है, ठीक है। और निकालने के बाद में यस इसमें स्टोर हो रहा है ये, ठीक है। तो इवन दिस इज अ लिस्ट, ये भी क्या है, क्वेरी जो है हमारा यस लिस्ट सर। है ना, ठीक है, इसमें आके स्टोर हो गया। अब स्टोर होने के बाद में यस अब फॉर ईच में आपने वहां से इटरेट, तो यहाँ से फिर से शुरू से स्टार्ट होगा वो, ठीक है। तो अब हम यस फ्रूट्स में इटरेट नहीं कर रहे हैं, फ्रूट में इटरेट करके सबको दिखा देगा, है ना। लेकिन मतलब यस अभी आप क्वेरी में इटरेट करें, जो कि एक लिस्ट है, ये भी एक लिस्ट बन गया है, ठीक है। तो इस लिस्ट में यस इटरेट सर। करके आप ऐसे फ्रूट्स जिनका लेंथ जो है वो 6 से लेस है उसको निकाल के आप दिखा रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो है ना, दोनों केस में शुरू से इटरेशन होगा। यस सर। जैसे इस केस में भी ठीक इक्वल टू FREYT, तो वहाँ पर फ्रूट्स थे, हमारा में स्टेशनरी होगा, तो STATIONAR में स्टेशनरी। सर इसका सर एक बार सर ड्राई एंड रन करके सर बता देते सर, मतलब कहीं पे। अच्छा, यस सर। मतलब सिर्फ लिस्ट का? हाँ सर वो इटरेट कैसे हो रहा है सर अंदर में लिस्ट का ही सर। अच्छा, एक मिनट है, खाली मैं ऐसे इसको लिख लेता हूँ। यस सर।
एक सिंपल है कि जैसे हमारे पास में वो ऑलरेडी ये तो है, स्टेशनरी वाला लिस्ट हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है। Yes, sir. तो इसके अंदर में ये ऑलरेडी है, ये सब चीजें पेपर ऑलरेडी है इसके अंदर में, ठीक है। तो अब ये जो वेयर मेथड है, ठीक है, ये वेयर मेथड क्या है, ठीक है, तो व्हाट इट इज डूइंग, तो या जैसे अभी फिलहाल है ना, इसको खाली देख लीजिए सिंपल, इसको अगर हम लोग अभी ऐसे कर देते हैं, या अच्छा खोल के भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी एक फॉर ईच में ऐसे यूज करता हूँ, ठीक है, फॉर ईच यहाँ पे। और देखिए ऊपर जो स्टेशनरी बनाया है हमने, अगर उसका एक एक आइटम को आपको डिस्प्ले कराना है ना, एक एक आइटम को डिस्प्ले कराना है, तो आप क्या कीजिएगा कि अब देखिए इसमें मेरा कंफ्यूजन होता है पीएचपी में, इसमें किसी किसी में क्या रहता है कि आप अरे को आगे लिखते हैं और उसको पीछे लिखते हैं, ठीक है। और इसमें देख लेना होगा, इसमें अरे को पीछे लिखना है और ये जो नया वेरिएबल बनाइएगा आप यहाँ लिखना है, ठीक है। तो अब जैसे इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको स्टेशनरी नहीं बना के इसको स्टेशनरीज कर देता हूँ मैं ना, ठीक है, NARI, बिकॉज ये नॉर्मली प्लूरल ही लिखा जाता है ये वाला ना, ठीक है। RAS है ना, इसको स्टेशनरी बना दिया। तो देखिए क्योंकि जब आप ये फॉर ईच यूज कीजिएगा तो वहां पे एक वेरिएबल आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है। एंड द टाइप ऑफ द वेरिएबल विल बी द टाइप ऑफ द लिस्ट, है ना, मतलब लिस्ट में जो आपने जेनेरिक टाइप दिया है वो होना चाहिए यहाँ पे। तो जैसे strng स्ट्रिंग और एक वेरिएबल बनाइए, तो जनरली जो वेरिएबल का नाम होता है वो इसका सिंगुलर फॉर्म होता है, ठीक है, STATIONAR स्टेशनरी। तो स्टेशनरी इन, ठीक है, जो हमारा कलेक्शन है उसका नाम है STATIO स्टेशनरीज ऐसे करके। तो हम बोल रहे हैं कि मतलब हर एक या फॉर ईच है ना, फॉर ईच स्टेशनरी इन स्टेशनरीज आपको क्या करना है नीचे में बताया जाएगा क्या करना है ना, ठीक है। तो अभी ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मतलब ये जो हमारा लिस्ट है या अरे है, ठीक है, इसका जीरो से लेके, ठीक है, जो भी लेंथ होगा वहां तक ये लूप चलते रहेगा, ठीक है। और फिर आप जो यहाँ पे लिखते हैं वो करेगा। तो अभी हम जैसे इसको डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन करके, है ना, ठीक है, एंड स्टेशनरी, मतलब हर एक स्टेप में क्या होगा, हर एक स्टेप में क्या होगा कि ये जो स्टेशनरी के अंदर में स्टेशनरी का एक एलिमेंट है ना, स्टेशनरी का एक एलिमेंट आ जाएगा ऑब्वियसली सिक्वेंशियली। तो पहले जीरो वाला आ जाएगा, फिर वन वाला आ जाएगा, फिर टू वाला आ जाएगा, जब तक लेंथ पूरा नहीं होता तब तक आते रहेगा ना, ठीक है। तो दिस इज हाउ, ठीक है, वी हैव टू इटरेट थ्रू लिस्ट, है ना, ठीक है, उसके मतलब लिस्ट में हमको इस तरह से इटरेट करना है। अभी रन करके देखिएगा तो जितना एलिमेंट था वहां पे वो आपको दिखा देगा, है ना, ठीक है। Yes, sir. सॉरी अभी तो वही कॉल्ड होगा ना, इसको हम लोग वो कर लेते हैं। अच्छा, फिर इससे ये फंक्शन को फिर कॉल करना हाँ इसको पड़ेगा। कॉल करना होगा, देखिए अभी तो वही वही वाला दिखा दिया पिछला वाला। तो अभी यहाँ पे आके Yes, sir. न्यू, और अभी हम लोग लिंक विथ लिस्ट कर रहे थे ना, LINQ लिंक विथ लिस्ट डॉट। तो अगर हमें यहाँ पे अगर दोनों मेथड को अगर मतलब बार बार कमेंट ना करके करना पड़ेगा तो फिर तो एक तो मेनू प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ मेनू रेडी कर लेना होगा तब जाके होगा ऐसे। यस। ये टेस्ट केसेस के साथ भी काम कर सकते हैं आप, कि टेस्ट केस में मतलब उसमें तो टेस्ट केस में तो सिर्फ ये दिखा देना कौन कौन सा टेस्ट सही गया, कौन कौन सा टेस्ट सही नहीं गया, है ना, ठीक है। यस सर। वहां पे आपको इनपुट इनपुट कुछ करने की जरूरत नहीं होगा, या आपको रिजल्ट भी देखने का जरूरत नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो वो यस आप सर। क्योंकि रिजल्ट आपने मेंशन कर दिया है तो वो रिजल्ट मतलब उस हिसाब से क्या करेगा वो आपको बता देगा कि हाँ आपका टेस्ट केस। तो उसमें क्या होता है, उसमें एब्स्ट्रैक्शन बहुत होगा, ठीक है, यू शुड बी एक्सपीरियंस, यू शुड बी नोइंग, है ना, कि हाँ ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा कि आप टेस्ट केसेस बना लीजिए और टेस्ट केसेस को रन कीजिए, ठीक है। तो बता देगा कि कहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट आया, कहाँ पे नहीं आया, वो बता देगा, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये आ गया, आप ऐसे करके डिस्प्ले करा दिया है ना। एंड व्हाट दिस इज डूइंग बेसिकली, ठीक है, अभी ये जो लाइन हमने लिखा, अब सेम चीज को है ना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इंस्टेड ऑफ ओनली मतलब स्टेशनरी की जगह में हम लोग क्वेरी को डाल देते हैं, QUERY ना, क्वेरी को डाल देते हैं। तो ये क्वेरी में क्या होगा कि इसके बेसिस पे मतलब ये जो हमने कंडीशन लिखा, ठीक है, या मैं <5 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि 5 से सर। कम का, ठीक है, और ये भी गलत है, ये हमारा आना चाहिए था STATIONER स्टेशनरीजन, ठीक है। ये नया वेरिएबल बनेगा एक्चुअली में, तो स्टेशनरी डॉट लेट। तो अंदर अंदर एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे भी एक फॉर ईच लूप ही चल रहा है, बिकॉज कॉन्सेप्ट देखिएगा तो वैसा ही है ना। तो कॉन्सेप्ट देखिएगा तो यस देखिए एक वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज किया है स्टेशनरी नाम से, जो कि इटरेट कर रहा है इस लिस्ट में स्टेशनरीज पे। तो यहाँ पे भी देखिए स्टेशनरीज हमारा लिस्ट हो गया, और अंदर में जो वेरिएबल यूज हो रहा है, जो नया पैरामीटर यूज हो रहा है, दैट इज ओनली स्टेशनरी, है ना, इस तरह से। तो ये वाला नहीं आया। अ, अच्छा, रन तो किया हमने, बिल्ड नहीं हुआ क्या।
ये वाला पोर्शन रन हुआ है, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 रन हुआ है, तो रन हुआ है, देखिए लास्ट में पेन वापस आया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं कि पता चलेगा। unsconsole.writ write line /n stationeri yes OSLENG teach length is LES is less than 5। ठीक है, देखिए ऊपर में वो कंप्लीट लिस्ट आ गया, ठीक है। और नीचे में क्या आया, नीचे में हमारा सिर्फ जिनका लेंथ 5 से नीचे है वही आया है ना, ठीक है। तो इस तरह से काम करना है इस पे ना, ठीक है। तो चलिए ये तो क्लियर होगा जब आप मतलब वो इस पे काम कीजिए, लिस्ट वगैरह पे ज्यादा काम कीजिए तो ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगेगा, है ना। और यस अब सर। जब भी मतलब ये और ये भी हम लोग करेंगे कभी कभी, मतलब डेटा स्टोर वगैरह, मतलब कोई ऐसा लाइब्रेरी अगर हमको चेक करना है ना जहाँ पे हमको सिर्फ ये डेटा को स्टोर करके या बहुत सिंपल सा कुछ CRUD हमको अगर इम्प्लीमेंट करके देखना है, तो समटाइम्स वी शुड ट्राई दिस ऑल्सो, ये लिस्ट को भी ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तभी ये ढूंढिएगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। नहीं मिलेगा तो फिर बाद में मैं सर्च कर दूंगा। एक मतलब ये इसका क्या था, ASP.NET का एक बेसिक वाला ट्यूटोरियल है ना, ठीक है। एकदम ये देखिएगा, ASP.NET बेसिक का ट्यूटोरियल है, उसको साइट में जाइएगा तो मिल जाएगा, वो जो गेटिंग स्टार्टेड है वहीं पे होगा ये, ठीक है। ये गेटिंग यस सर। स्टार्टेड लिख भी देता हूँ, तो उसमें आप देखिएगा कि उसमें जो डेटाबेस दिखाया हुआ है ना, ऐसे करके कुछ डेटाबेस दिखाया है, ठीक है। मतलब दे आर यूजिंग समथिंग लाइक अ लिस्ट ओनली, है ना। और उसमें आपको CRUD ऑपरेशंस करके दिखाया हुआ है, दे आर नॉट यूजिंग रियल DBMS, है ना, ठीक है। वहाँ पे बता भी रहा है कि अभी मतलब रियल DBMS में जाएंगे तो हम लोग को थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा, तो अभी हम लोग इन मेमोरी एक डेटा स्टोर बनाए क्या कर रहे हैं, हम लोग यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा, इट्स इंटरेस्टिंग, अच्छा है वो भी, है ना, ठीक है, वीडियो है ना, सर वीडियो में। उसमें क्या क्या मतलब बताएगा CRUD ऑपरेशन डाटाबेस के साथ सर? अब इनफैक्ट एक पूरा एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर आपको बताता है कि .NET का ये वो आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है। और उसके बाद में CRUD ऑपरेशन यस समझाने की कोशिश करेगा वहाँ पे, ठीक है। तो यस एक बार सर। चेक कीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा यस सर। देखिएगा ये सबका आइडिया होते जाएगा, ठीक है, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब असल में देखिए, सर यही सर्च हाँ मारेंगे सर, ASP.NET गेटिंग स्टार्टेड। हाँ हाँ, ये वाला होगा, ठीक है। तो उसका मेन साइट पे जाएगा तो वहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड का कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप अपना सर्च कीजिए, इसलिए मैं दे रहा हूँ कि थोड़ा सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे और भी कुछ कुछ मिलते रहेगा ना, ठीक है। यस सर। यस सर। तो मैंने देखा हुआ था और सिंपल है, काफी सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं था, मुझे अच्छा लगा था है ना, वीडियोस वगैरह, ठीक है। यस सर। तो ठीक है मृत्युंजय, ये तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को, यस सर। ठीक है। ओके सर, बाय सर। बाय बाय।